Dear student, welcome to math class. In this video, we will discuss the topic permutation and combination. In this topic, we will discuss how we count the event without counting, how we arrange the given events, find the possible arrangement. For that, one example is there. If a person went to a cinema hall yesterday and there are 3 entry gate and 2 exit gate, find the number of ways in which a person enter the hall and leave the hall. मीन एक पर्सन हॉल में जाता है, जाने के कितने वे हैं 3 वेज, आने के कितने हैं 2 वेज, कितने तरीके से वो एंटर करके एग्जिट करेगा. तो मीन if there are 3 entry gate and name of the gate are A1, A2 and A3 and 2 exit gate name are B1 and B2. First person enter from gate A1, then he leave the gate from B1 और B2. A1 से एंटर किया, B1 से लेफ्ट कर गया, A2 से एंटर, A1 से एंटर किया, B2 से निकल गया, B1 B2. अब अगर वो सेकंड गेट से एंटर करता है तो एग्जिट के 2 वे हैं, मीन एंटर फ्रॉम सेकंड गेट, एग्जिट फ्रॉम फर्स्ट गेट. सेकंड गेट B1 B2, एंटर फ्रॉम थर्ड गेट, exit from first gate, enter from third gate, exit from second gate. Now the total number of ways 1 2 3 4 5 6 मीन जब हमने इसको काउंट किया तो ऐसा वो 6 वे से कर सकता है. लेकिन अब इसको मुझे बताना है प्रिंसिपल, मुझे परंतु बट अब मुझे बताना है कि विदाउट काउंट करे मैं इसके 6 वे कैसे निकालूंगा. हाउ मैनी एंट्री गेट 3, हाउ मैनी एग्जिट गेट 2, 3 into 2 6. दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. मीन इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एडिशन लॉ और एक होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ. अब इन दोनों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एडिशन लॉ. मीन इवेंट को हम कब प्लस करेंगे. वन एग्जाम्पल इज देयर. इफ इन ए स्कूल देयर आर 20 बॉयज एंड 16 गर्ल्स. इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 16 गर्ल्स. अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट 1 बॉय और 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द फंक्शन. मीन इनमें से टीचर ने एक को सिलेक्ट करना है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करे. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज. मीन अगर टीचर ने बॉयज में से एक बॉय को सिलेक्ट कर लिया तो 20 चॉइस बन गई उसके पास. इसका मतलब गर्ल्स में से वो एक भी सिलेक्ट नहीं करेगा. या फिर उसने 16 गर्ल्स में से सिलेक्ट कर लिया तो बॉय में से एक भी सिलेक्ट नहीं करेगा. मीन 20 चॉइस तो बॉयज की बन गई और 16 चॉइस किसकी बन गई, गर्ल्स की. तो टोटल चॉइस कितनी बन गई 36. दैट इज द एडिशन लॉ. अब दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन लॉ. इसमें क्या होता है कि इवेंट्स को हम मल्टीप्लाई कब करेंगे. सेम क्वेश्चन, कितने बॉयज हैं 20 बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स 16. A teacher wants to select 1 boy and 1 girl. उसमें क्या था 1 boy और 1 girl था. अब यहाँ क्या है 1 boy and 1 girl. Find the total number of age. अब टीचर ने एक सिलेक्ट नहीं करना है, 2 सिलेक्ट करने हैं.
एक बॉय होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। अब बॉयज कितने हैं, 20। इसका मतलब 20 चॉइस तो उसके पास बॉयज की बन गई। अब गर्ल्स कितनी है, 16, और 16 चॉइस कितनी बन गई उसकी, गर्ल्स की। टोटल कितनी बन गई, 320। अब ये मल्टीप्लाई बना। नाउ वन मोर एग्जांपल related to multiplication law. If 5 buses go to Hisar and come back, and a person wants to go Hisar and come back, if he does not come back by the same bus, then find the number of ways, and if he follow the same bus, then find the total number of way. मीन अगर वो सेम बस को फॉलो करेगा तो कितने वे हैं, और सेम बस को फॉलो नहीं करेगा तो कितने वे बनेंगे। हाउ मेनी बसेज आर देयर, 5, A, B, C, D and E. A, B, C, D and E मीन पर्सन अगर बस ए को फॉलो करता, फर्स्ट पार्ट अगर वो सेम बस को फॉलो नहीं करता उसके लिए नंबर ऑफ वे। अगर वो बस ए से जाता है हिसार, इसका मतलब वापस तो ए से नहीं आएगा, तो आने के लिए कितने वे हो गए उसके लिए, 4। इसका मतलब 4 वे हो गए इफ यू फॉलो द बस नंबर ए। अगर वो बी को फॉलो करता तो आने के लिए उसके पास बी तो नहीं है, कितने होते बाकी, 4 होते। सी से करता 4 होते, डी से करता तो भी 4 होते, इससे करता तब भी 4 होते। इसको प्लस किया तो काउंटिंग हो गई, मीन टोटल 20 हो गए। नाउ द मल्टीप्लिकेशन लॉ कहता है हाउ मेनी बसेस फ्रॉम फतेहगढ़ टू हिसार, 5, बट द सेम बस नॉट फॉलो बाय हिम, देन टोटल नंबर ऑफ वे फॉर रिटर्न बैक, फॉर total number of way are 20. That is the principle, mean fundamental principle of counting, and that is multiplication law. अब सेकंड है if you follow the same route, mean same बस को फॉलो करता तो जाने के लिए कितनी बसेज, 5, आने के लिए भी 5, कितनी हो जाती, 25 हो जाती है। That is the multiplication law of fundamental principle of counting. Now multiplication principle state that if an event A can occur in m different ways and the second event B can occur in n different ways, then both the event A and B together occur in m into n ways. Suppose if there are more than 2 events, first event can occur in m ways, second event occur in n different ways, and third event can occur in p different ways. Then all the 3 events can occur in m into n into p ways. It means if there are more than 2 events, then we multiply all the event. If all are occur in different ways. Now next example, if at a railway platform there are 7 vacant seats, in how many way can 3 passengers sit there? These are the 7 seats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In how many way 3 passengers sit there? मीन कितनी सीट्स हैं, 7, कितने पैसेंजर हैं, 3। हमें इनको अरेंज करना है कि कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं। हाउ मेनी वे, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पैसेंजर्स सिट ऑन 7 वैकेंट सीट्स। तो फर्स्ट पैसेंजर के लिए हाउ मेनी चॉइसेस, 7। सेकंड के लिए 1 फिल हो जाएगी तो कितनी बच गई, 6। एंड फॉर द थर्ड पैसेंजर देयर आर 5. दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एंड द टोटल नंबर ऑफ वेज आर 210.
Next, if in a school in class plus one there are 4 sections and in each section there are 30 students. Mean कितने section है? 4. How many students in each section? 30. A teacher wants to select one student from each section as a monitor. How many way he can do this? Mean 4 section, हर section में 30 students, एक सेक्शन से एक मॉनिटर लेना है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस बतानी है, नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज. How many sections are there? 4. In first section, means section A, there are 30 choices. In second section, again there are 30 choices. 34, third and 34. It means 81000. 8,10,000 total choices are there. If a teacher wants to select one monitor from each section. Next example, if Mr. Divakar wants to go abroad by ship and return by air, if there are 6 different ships to go and 4 different airlines to return, in how many way can दिवाकर परफॉर्म हिज जर्नी? मीन जाने के लिए कितने शिप हैं? 6. आने के लिए कितने एयरलाइन है? 4. मीन दिवाकर ने अपनी जर्नी को परफॉर्म करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने बनेंगे? नंबर ऑफ शिप्स 4 go. हाउ मेनी? 6. नंबर ऑफ एयरलाइन 4 return. How many? 4. Total number of way in which Divakar perform his journey. Mean 6 जाने के वे हैं, 4 आने के हैं, कितने हो गए? 24 वेज हो गए. Next example, in a school there are 2 teams. In team A and in team B. In team A there are 5 boys and 4 girls. And in team B there are 6 boys and 3 girls. How many single matches between the 2 teams? If a boy can play with a boy and a girl can play with a girl. Mean टोटल नंबर ऑफ मैचेस मुझे बताने हैं कितने होंगे, जबकि बॉय का मैच बॉय से होगा और गर्ल का मैच गर्ल से होगा. तो फर्स्ट टीम में कितने बॉयज हैं? 5. और सेकंड टीम में कितने बॉयज हैं? 6. नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन बॉयज 5 into 6 30 और नंबर ऑफ matches between girls, that is equal to 4 into 3 12. Total matches equal to 30 boys के और 12 girls के 42 हो गए. Next question, there are 6 multiple choice questions. Find the sequence of the answers. If in first 4 questions there are 4 choices and in last 2 questions there are 3 choices. Mean कितने क्वेश्चन है? 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. फर्स्ट 4 में चॉइसेस कितनी हर एक क्वेश्चन में? 4 4. और लास्ट 2 में कितनी है? 3 3. फाइंड द सीक्वेंस. मीन टोटल आंसर की सीक्वेंस कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की चॉइस कितनी है? 4 ईच. 4 फर्स्ट की, 4 सेकंड की, 4 थर्ड की और 4 फोर्थ की. लास्ट 2 की कितनी चॉइसेज हैं? 3 3. 3 into 3 मीन 256 multiply 9 2304. Next example, how many number between
digits are different or distinct by using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. मीन मुझे इन डिजिट्स का यूज करके नंबर बनाना है जो 10 और 100 के बीच में लाई करे और उसके डिजिट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, मीन सेम नहीं होने चाहिए। 10 और 100 के बीच में 2 डिजिट नंबर आता है, वंस और टेंस। अब देखिए टोटल डिजिट्स आर 7, इट मीन द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर टेंस 7 and the number of choices for ones 6 because the digit are distinct, therefore total are 42. Suppose if the repetition are allowed, mean digit repeat हो सकते हैं, allowed होता तो number of choices ones और tens 7 इसके लिए और 7 इसके लिए कितने हो जाते, 49 हो जाते। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मैनी नंबर बिटवीन 100 to 1000 in which first part the digits are distinct, second part the repetition allowed। मीन अब मुझे 100 और 1000 के बीच के अंदर नंबर बताने हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि क्या हो, डिजिट डिस्टिंक्ट हो। सेकंड क्या कहता है कि रिपीटिशन अलाउड है। अब मेरे पास कौन कौन से डिजिट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनकी हेल्प से मुझे एक नंबर बनाना है। 100 और 1000 के बीच में 1s आएगा, 10s आएगा और 100 आएगा, मीन 3 डिजिट नंबर। अब क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑल आर डिस्टिंक्ट। अब देखिए यहाँ पर कौन आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 0 मेरे पास इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, क्योंकि 0 अगर यहाँ पर आ गया तो डिजिट कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, जो कि 100 और 1000 के बीच में लाई नहीं करेंगे। इट मीन द चॉइस फॉर 100 प्लेस 1 to 9 choices are there, no doubt, and digits are distinct, mean repeat नहीं होना है। इट मीन इन 9 में से एक चला गया। अब कितने रह गए, यहाँ पर 8 रह गए, लेकिन यहाँ पर 0 आ सकता है, तो वापस कितने बन गए, 9 हो गए। एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया, टोटल 10 थे, 2 चले गए, बाकी कितने रह गए, 8 रह गए। इट मीन टोटल आर दिस 81 into 8 6 4 8। when the digits may be repeated, डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन फिर से 100th प्लेस पे क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी, 9 होगी, और इधर 10 होगी और इधर 10 होगी, टोटल कितने आ गए, 900। लेकिन इस 900 में एक 100 भी है मेरे पास, क्योंकि 1 आएगा, 100 भी है ना। इसका मतलब 100 मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि बिटवीन 100 and 1000 है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 1899। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इवन नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, all even numbers between 100 and 1000 in which the digits are different, and by using the digits 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, इनका यूज करके मुझे नंबर्स बनाने हैं जो इवन होने चाहिए और उसके डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और जो 100 और 1000 के बीच में लाई करे। तो वंस, टेंस एंड 100। अब देखिए कंडीशन क्या है, नंबर इवन होना चाहिए। इवन नंबर मीन जो 2 से डिवाइड होगा। देयर आर 1, 2, 3 इवन नंबर्स, तो मीन 3 choices for ones place, total are 7,
1 at ones place, the remaining 6. 6 choices for hundred place and the 5 for tens. Total are 90. Next example, how many 3 digits even number can be formed from the digits 0 to 9, in which first part all are distinct and in second part digits may be repeated. Even number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. By using the digits, the even number, 3 digit even number, ones, tens and hundred. If in the number of choices 0 is given and number is even, mean 0 दिया हो और even number बनाना हो, then there are two conditions. First condition, if 0 at the end. In second choice, if 0 is not at the last place. Now first case, if 0 at the last, mean there is only one choice. Total are 10, digits are distinct. It means now the remaining 9 choices for 100 and 8 choices for tens. 72 number in which the last digit is 0. Now, if 0 is not at the end, then the even number are 1, 2, 3, 4. 4 choices, but 0 is not come at the 100 place. Therefore, total are 10. Out of 10, 1 is there. 1 we left the 0. Remaining 8 choices. Total are 2 and remaining 8. It means 64 into 4, 256. 256 even number in which 0 is not at the end. Total numbers 72 and 256. कितने हो गए? 8, 2, 3. 328 नंबर इवन हैं जो 0 और 9 की हेल्प से बने हैं, and they are even also and all are distinct also. Next, if the repetition allowed, ones, tens, 100. Number of choices for 100 place, 9. Because the 0 is not in our choice. Now for tens, 10 and for ones, number is even. How many even? 1, 2, 3, 4, 5. It means 450 numbers are even in which digits may be repeated. Example, how many odd number less than 1000 by using the digits less than 1000 using the digits 0, 2, 5, 7 in which the digits may be repeated. Less than 1000 mean tens, mean ones, tens and 100. Now the number is odd and digits may be repeated, but at one's place there are only two choices, 5 or 7. Clear? Now the number less than 1000, it means 1 digit number or 2 digit number or 3 digit number, all are possible. Now the number of choices for this one, how many? 4. Because if 0 is there, then digits are 2. That is our requirement. And the number of choices for tens also 4. It means 32. Total are 32. All are less than 1000 by using the digits 0 to 57 and all are odd also. Next, if the word mehak is given, find the number of way in which we can make words without meaning or with meaning by using these letters. Mean in
लेटर्स का यूज करके मुझे वर्ड्स बनाने हैं, उसका मीनिंग हो या ना हो, नंबर ऑफ वेज बताने हैं. हाउ मेनी लेटर आर देयर? 5 लेटर आर देयर. नाउ out of these 5, the choices for first letter, suppose for M, how many choices are there? 5. For E, 4, for H, 3, for A, 2 or for K. It means there are 120 words with or without meaning by using the letters these 5. Now the next concept, that is factorial. That is factorial. What is the meaning of factorial? Mean continue product. Continue product. Suppose the factorial 5 or 5 factorial, that is the symbol of factorial, or other symbol is 5 factorial. What is the meaning of this? The number is given 5. We multiply 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Means start from the given number up to 1. That is called factorial, and multiply all these numbers. It means that is the answer of 5 factorial, that is 120. Now what is factorial 6? Yeah, 6 factorial. We start from 6, then 5, then 4, then 3, then 2, and last one. How much? That is 720. 720 mean factorial 6. That is the meaning of factorial. Factorial 7. How can we open this? 7 into 6 into 5 factorial. Or 7 into 6 into 5 into 4 into factorial 3. Or 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We can open the factorial up to our requirement. Next one, evaluate. Factorial 8 divided by factorial 6 into factorial 2. Now open factorial 8. 8 multiply 7 into multiply factorial 6, and that is factorial 6, and open this 2 into 1. 6 and 6 they are cancelled. 4. The result is 28. Next one, is factorial 3 plus factorial 4 equal to factorial 7? क्या ये इक्वल हैं? सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, फैक्टोरियल 3 मीन 3 into 2 into 1. Factorial 4 mean 4 into 3 into 2 into 1. That is 6. That is 24. Answer is 30. Right hand side, 7 into 6 into 5 into 4, 3 into 2 into 1. That is equal to 5040. Left hand side not equal to right hand side. Next, find the value of x if 1 by 8 factorial plus 1 by 9 factorial equal to x by 10 factorial. Now in left hand side, factorial 8 and factorial 9. What is the LCM of these two? Factorial 9. When factorial 9 divided by 8 mean factorial 9 divided by 8. Open factorial 9, 9 into 8 factorial by 8. They are cancelled. 9, 9 into 1, 9. Factorial 9 divided by this 1, 1 into 1, 1. That is equal to x by 10 factorial. 10 by 9 factorial by x. Now open factorial 10. 10 multiply factorial 9. Factorial 9 they are cancelled. Now x equal to 100. That is the answer. Next, find the value of n factorial by n minus
r factorial if n equal to 7 and r equal to 3. Putting the value of n and r, 7 factorial, 7 minus 3 factorial, 7 factorial by 4 factorial, 7 into 6 into 5 into factorial 4 divided by factorial 4. They are cancelled. That is equal to 200